करोड़ों रुपए के भूमिपूजन किए गए। ठीकरी तहसील के ग्राम कपल्याखेड़ी सहित ब्रह्मनगांव, नंदीगांव, केरवा में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित जल जीवन मिशन के करोड़ों के कार्यों के भूमि पूजन किए हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के द्वारा कुआ से कपल्याखेड़ी का भूमि पूजन पूर्व में किया गया था, जिसे लेकर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस को झूठा करार दे दिया। कांग्रेस का काम बहलाना, फुसलाना और जनता को गुमराह करने का है। जिस तरह 60 वर्षों में कांग्रेस ने पत्थर गाड़ने का काम किया है, इसी तरह मध्य प्रदेश के 15 महीने की सरकार में गृह मंत्री रहे बाला बच्चन के द्वारा लोगों को गुमराह कर केंद्र की योजनाओं को अपना बताकर भूमि पूजन करने का काम किया है। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि कांग्रेस की 60 साल की सरकार ने जो नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 7 सालों में कर दिखाया है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा। आदिवासियों एवं गरीबों को खत्म के चक्कर में कांग्रेस खुद खत्म हो गई। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने फोन कर चर्चा करना चाही तो बताया कि वह बैठक में है। भूमि पूजन को लेकर कहा कि ये उनका सोच है और कहीं न कहीं हस्ताक्षर हमारे भी है। भाई साहब, आज जो भूमि पूजन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो या मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में और देश में जो विकास हो रहा है, उस विकास की बात को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज हमने प्रधानमंत्री सड़क और प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के करोड़ों रुपए की सौगात राजपुर विधानसभा क्षेत्र के भाइयों और बहनों को दी है। आपको जानकारी में होगा कि इस विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक पिछले कई सालों से इस क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं वो, और झूठ बोलने की आदत हो गई है। कांग्रेस झूठ बोल के ही अपनी सरकार बनाती है और झूठ बोल के ही जनता को धोखा देती है, और ये धोखेबाजों की सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कांग्रेस अगर वैसा काम करती तो निश्चित रूप से जनता का कल्याण होता। हमने 7 सालों में केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, उस काम के सामने बनाम 60 साल की बात करें तो सिर्फ इन्होंने आदिवासियों के साथ में आदिवासियों को वोट बैंक समझा, और आदिवासियों को और गरीबों को ख़त्म करने के चक्कर में कांग्रेस खुद ख़त्म हो गई। कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस के डूबते जहाज को बचाने के लिए जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार को बुलाते हैं, जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस के पप्पू है ना, राहुल भैया, पप्पू को और माननीय सोनिया गांधी, उनको भी भरोसा नहीं है अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर। इसलिए तो उन्होंने कन्हैया कुमार को बुलाया है, इसलिए तो उन्होंने जिग्नेश मेवाणी का हाथ थामा है। और पंजाब में क्या हुआ आपको पता ही है। अरे पहले अपना घर तो संभाल लो, पहले अपना जहाज तो संभाल लो। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं का परिवार है, और भारतीय जनता पार्टी में जो आ रहे हैं उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, देश के लिए काम करती है, देश की जनता के लिए काम करती है, देश के गरीब आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए काम करती है। कांग्रेस ने सिर्फ उनका शोषण किया है, उनके नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी है। और सिर्फ एक बात और बता देता हूँ, कांग्रेस हमारे छोटे छोटे जो सामाजिक संगठन है उसका भी दुरुपयोग कर रही है, उन लोगों को भी, उन युवाओं को भी भ्रमित कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस अपने आप को झूठ बोल के कब तक बचा सकती है? झूठों के दिन अब ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए छटपटा रहे हैं ना, ऑक्सीजन नहीं मिल रही उनको। धन्यवाद।